भारत के एक्शन से अब पाकिस्तान तिलमिला गया है। भारत के फैसले पर युद्ध भड़काने वाले हैं शहबाज। भारत ने आक्रामक रुख अपनाया है, ये बोलते हुए नजर आए हैं। सिंधु जल समझौता रोकना सही नहीं है, डायलॉग की मांग भी यहां पर लगातार शहबाज कर रहे हैं। जिस तरीके से पहलगाम में जो हमला हुआ उसको लेकर अब मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी है। और उसी बीच हमने देखा किस तरीके से 5 बड़े फैसले लिए गए, जिसमें से एक था सिंधु जल समझौता, जिसको रोकना यहां पर सही नहीं है, ये बोलते हुए शहबाज नजर आए। हालांकि पहलगाम हमले को लेकर अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया, लेकिन लगातार डायलॉग की मांग यहां पर कर रहे हैं। कड़ा रुख यहां पर भारत अपना रहा है और अब इस रुख की वजह से शहबाज परेशानियों में है। पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, खौफजदा है, यहां पर थर थर कांप रहा है, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान को डर है कि कहीं कोई बालाकोट स्ट्राइक जैसा एक और स्ट्राइक ना देखने को मिले। पाकिस्तान लगातार खौफ में है, वहां पर तनाव का माहौल बना हुआ है, गश्त बढ़ा दी गई है, चौकसी बढ़ा दी गई है, वायुसेना को अलर्ट कर दिया गया है, लगातार मीटिंग्स वहां पर हो रही हैं। ऐसे में डायलॉग की मांग भी सामने आई है। भारत के फैसले युद्ध भड़काने वाले हैं, शहबाज ये बोलते नजर आए। हमारे सहयोगी आशिक मीर पहलगाम से हमारे साथ जुड़ गए हैं लगातार, उन्होंने हमें तस्वीरें दिखाई हैं, अपडेट्स दिए हैं। आशिक, अभी क्या वहां पर चल रहा है? और साथ ही हम देख पा रहे हैं शहबाज यहां पर बुरी तरीके से तनाव के माहौल में है, कहते हैं कि डायलॉग की यहां पर मांग कर रहे हैं, सिंधु जल समझौता रोकना सही नहीं है और भारत जो रुख अपना रहा है उसको आक्रामक बता रहे हैं। देखिए, बिल्कुल हर्षा, पहलगाम सानिया में को आज 3 दिन हो गए, लेकिन डर और खौफ का माहौल यहाँ के आम लोगों के जहन से नहीं निकल रहा है। आपको मेरे विजय तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले पहलगाम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर हम इस समय है, ये वही स्पॉट है और यहां से केवल सिर्फ 12 किलोमीटर दूर वो जगह है जहां पर ये खून की होली खेली गई थी। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि पहलगाम की सड़कों पर किस तरह सन्नाटा छाया हुआ। सिर्फ आपको सुरक्षा बलों के कर्मी जो है यहां से गाड़ियों में जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सुरक्षा बलों का इस समय भी इन पहलगाम के जंगली इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और उन आतंकियों की तलाश लगातार जारी है जिन आतंकियों ने यहां पर मासूम इनोसेंट लोगों का कत्ल किया। और लगातार जिस तरह से घाटी से भी अब इसके ऊपर आवाजें उठ रहे हैं, रिएक्शंस आ रहे हैं, हर कोई मानता है कि ये इंसानियत का कत्ल हुआ है। और लगातार पहलगाम में हड़ताल जैसा माहौल है, क्योंकि लोग जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ अब आवाज उठा रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो आतंकी भेजे यहां पर, उन्होंने सिविलियंस को टारगेट बनाकर बुरा किया, काफी गलत किया। फिलहाल जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि शहबाज शरीफ की सरकार जो है कहीं ना कहीं लड़खड़ा गई है, बिल्कुल ये कहना सही है, क्योंकि लगातार वहां पर मीटिंग्स हो रही है। वहां पर हमने देखा कि एनएससी की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में कई सारी बातें जो है बताई गई। खासतौर पर पाकिस्तानी सेना के आर्मी चीफ को यह बताया गया कि कहीं ना कहीं आप भी जो है तैयार रहे। और लगातार वो कुछ हम देख रहे हैं वहां पर जो हेलीपैड्स है उनको तैयार किया जा रहा है, उनके फाइटर जेट्स जो है, उनकी एयरबेस जो है वो तैयार की जा रही है। उनको डर सता रहा है कि कहीं भारत जो है अब एक और सर्जिकल स्ट्राइक ना करे। जिस तरह से लगातार भारत ने जो है अपना कड़ा रुख अपनाया है और भारत की तरफ से लगातार स्टेटमेंट जारी की जा रही है। कल हमने सुना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस तरह से एक ऐसा जवाब दिया जिससे पाकिस्तान को भी अब लगने लगा है कि हालात जो है आगे जाकर बहुत खराब होने वाले हैं। हर्षा, बिल्कुल आशिक, डरना जरूरी भी है, क्योंकि जो कायराना हरकत यहाँ पर देखने को मिली है उसका मुंह तोड़ जवाब अभी देना बाकी है। अभी तो मैं शुरुआत हुई है। हमारे साथ अजय जांडिया जम्मू से, आदित्य कुमार दिल्ली से और वरुण कुमार पठानकोट से जुड़ गए हैं। सभी के पास चलेंगे, सभी से जानकारियां लेंगे। सबसे पहले अजय, मैं आपके पास आना चाहूंगी। 4 आतंकवादी लश्कर से जुड़े कल पकड़े गए हैं, क्या कुछ और जानकारी उनको लेकर? साथ ही बीएसएफ का एक जवान जो कि सीमा पार चला गया था उसको भी पकड़ लिया गया था, फोटो भी जारी की गई थी, उसको लेकर भी और जानकारी दीजिए। अजय, अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, जम्मू कश्मीर में सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की करूंगा, जहां इस वक्त सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, क्योंकि सुरक्षा बलों की पहली प्राथमिकता है कि जम्मू कश्मीर में मौजूद जितने भी आतंकी हैं सबसे पहले उनको मार गिराना है। क्योंकि जिस तरीके से ये हुआ, जिस तरीके से पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमला किया, उसके बाद से लगातार लोगों में रोष है और रोष इस चीज़ को लेकर है कि आतंकियों का तो सफाया हो ही हो,
मगर आतंकियों के आका जो हैं उनको भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान को भी करारा सबक जो है वो सिखाना होगा। जो जानकारी है उसके मुताबिक किश्तवाड़ हो, उधमपुर हो या फिर बाकी इलाके, पहले सबसे जो ऑपरेशन चल रहा है वो पहलगाम का है। पहलगाम के फॉरेस्ट एरिया के साथ साथ पुंछ और किश्तवाड़ जो कि पहलगाम से सटे हुए इलाके हैं, वहां उन इलाकों में एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है। क्योंकि जो जानकारी है, ये आतंकी जो आए थे, ये इनमें से 2 आतंकी पुंछ में पहले सक्रिय थे और पुंछ से उन्होंने जो पीर पंजाल का एरिया है वहां से क्रॉस कर इस इलाके में पहलगाम में ये पहुंचे और वहां पे जाकर इन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। वहीं दूसरी तरफ जो है वो सिंथन टॉप का इलाका पड़ता है जो किश्तवाड़ में है, वहां पर भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है ताकि आतंकी अगर इस तरफ से भागे तो सिंथन टॉप के इलाके में इनको घेरा जा सके। वहीं इसके अलावा आपको बता दूं कि उधमपुर में बसंतगढ़ में जहां पर मुठभेड़ चल रही थी वहां भी ऑपरेशन जारी है। तंगमर्ग में ऑपरेशन जारी है, जहां कुलगाम में साउथ कश्मीर के इलाके में कल मुठभेड़ हुई थी, वहां से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया था। और उसके साथ साथ कठुआ का इलाका और पुंछ का जो इलाका पड़ता है सुरनकोट का, वहां ऑपरेशन जारी है। लगातार बड़े ऑपरेशन ताकि 60 से 70 आतंकी जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त जंगल के इलाकों में छुपे हैं, सक्रिय हैं, उन आतंकियों तक पहुंचा जा सके। तो सूत्र बता रहे हैं दरअसल ये आतंकी जो आए हैं इनमें से ज्यादातर आतंकी पाकिस्तानी थे और इनके पास बड़े मॉडर्न जो वेपन्स हैं, असला है, जिसकी मदद से इन्होंने वहां पर बड़ी क्लोज रेंज में जाकर जो आतंकियों ने फायरिंग की, जिसमें इतना ज्यादा नुकसान जो है वो सुरक्षा बलों टूरिस्ट का हुआ। वहीं बात की जाए बिल्कुल तो अजय, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, यहाँ पर लगातार तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, मददगार भी पकड़े गए हैं, लगातार इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है। आप सभी के पास वापस लौटूंगे। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। आतंकी हमले के विरोध में आज दिल्ली बंद है। आज दिल्ली बंद का आह्वान किया गया है। दिल्ली के व्यापारी संघ ने बंद का आह्वान किया है। आज दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सेवा बंद रहने वाली है, ये बड़ा आह्वान यहाँ पर किया गया है। पहलगाम जो हमला हुआ उसके बाद आज दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सेवा बंद रहेगी, ये फैसला लिया गया। आतंकी हमले के विरोध में आज दिल्ली बंद रहने वाली है, ये बेहद बड़ी खबर है। तो दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सेवा आज बंद रहेगी। व्यापारी संघ हैं जिन्होंने इस बंद का आह्वान किया है। आदित्य हमारे साथ दिल्ली से ही जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आदित्य, आज ट्रांसपोर्ट सेवा बंद रहने वाली है, ये बेहद बड़ा फैसला पहलगाम हमले को देखते हुए उसके विरोध में लिया गया है। जी बिल्कुल हर्षा, ये पूरे देश में रोष है। जितने भी नागरिक हैं भारतीय, जितने भी देशभक्त हैं, उन सबके मन में रोष है। जिस तरीके से कायराना जो हरकत है आतंकियों ने किया था और जिसके बाद जितने लोगों की मौत हुई है, उन सब के विरोध में लगातार जो है धीरे धीरे स्वर उठ रहे थे। बीते 2 दिनों से लगातार दिल्ली में अलग अलग जगहों पे आप देखेंगे तो विरोध प्रदर्शन जो है किए जा रहे हैं, कैंडल मार्च किए जा रहे हैं। और कई ऐसे व्यापारी, जैसे आपने व्यापारी संघ का नाम लिया, उन्होंने इस तरीके का फैसला लिया है कि आज के दिन वो अपनी सेवाएं जो है वो बंद करके रखेंगे उस चीज के विरोध में। साथ ही जितने भी अन्य व्यापारी हैं, चाहे सोना बेचने वाले व्यापारी हैं, उन्होंने भी फैसला लिया है कि आज अपनी वो सेवाएं बंद रखेंगे। और जो अन्य जो व्यापारी संगठन हैं, उन्होंने भी यह फैसला लिया है कि जिस तरीके से पाकिस्तान से आए आतंकियों ने घटना को अंजाम दिया है, उसी तरीके की बदलेपूर्ण भावना जो है भारत के हर एक व्यक्ति में है, हर एक लोगों में है। उसी को देखते हुए इस तरीके का जो बयान है वो जारी किया गया है। और जितने भी दुकानें हैं वो सब आज के दिन में बंद रहने की जो आह्वान है वो किया गया है। साथ ही आज कई ऐसे जगह दिल्ली पर जहां पर प्रदर्शन जो है वो होना है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन होना है, लाल किले पर प्रदर्शन होना है। क्योंकि कल भी कई जगहों पर प्रदर्शन किए गए थे, लेकिन कई जगहों पे पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी, जिसके बाद जो है फैसला लिया गया था कि अगले दिन जो है हम करेंगे। तो आज भी उसका जो असर है वो दिल्ली में रहने वाला है। कई ऐसे मार्केट हैं, मुख्य मार्केट, चाहे हम खान मार्केट की बात करें, चांदनी चौक की बात करें, या हम कश्मीरी गेट के इलाकों की बात करें, उन सभी जगहों पे जो बंद का आह्वान किया गया है। जो बिल्कुल आदित्य, सभी का अपना अपना तरीका, सब अपना विरोध दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं और उसी कड़ी में आज ट्रांसपोर्ट भी बंद रहने वाला है। एक और बड़ी खबर दर्शकों के लिए, पहलगाम हमले पर भारत की बड़े एक्शन की तैयारी है। आज श्रीनगर जाएंगे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। पहलगाम में बेसरन मैदानों का दौरा करेंगे, शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है, 5 बड़े फैसले लिए जा चुके हैं। सर्वदलीय बैठक हुई जहां पर विपक्षी दल के नेता एकजुट हुए और उस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी गई, सभी फैसलों को लेकर जानकारी दी गई, राय मशवरा किया गया। अब पहलगाम हमले पर भारत के बड़े एक्शन की भी तैयारी है, अभी मुंह तोड़ जवाब देना बाकी है। आज श्रीनगर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जाने वाले हैं।
शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बेहद अहम ये बैठक होने वाली है, इसके बारे में और जानकारी लेंगे। अजय हमारे साथ लगातार बने हैं। अजय, इसके बारे में क्या और जानकारी? देखिए, जनरल उपेंद्र द्विवेदी लगभग 11 बजे के करीब जो है पहलगाम पहुंचेंगे, श्रीनगर पहुंचेंगे। श्रीनगर से वो पहलगाम के लिए रवाना होंगे और उसके बाद जो है ग्राउंड पर जाकर जहां पर ये हमला हुआ उस जगह का जायजा लेंगे और उसके साथ साथ जो ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है उसका जायजा लेंगे। जो ग्राउंड कमांडर्स हैं वो जो है इस मौके पर उनको ब्रीफ करेंगे कि क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से आतंकियों की सफाई के लिए जो है इस वक्त ऑपरेशन चल रहे हैं, किस तरीके से जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों का सफाया होगा। तो तमाम ये बड़ी मीटिंग जो है वो होने वाली है और खासतौर पे जनरल उपेंद्र द्विवेदी का ये दौरा जो है गृह मंत्री की जो एक दौरा हुआ था उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो सीसीएस की बैठक ली उसके बाद हो रहा है। तो ऐसे में यकीनन जम्मू कश्मीर में किस तरह की तैयारी है, अगर पाकिस्तान जो है इंडस वाटर ट्रीटी के रद्द करने को लेकर जंग का बात कर रहा है कि जंग की तरह है, तो फिर भारत की तैयारी क्या है उस चीज का भी जायजा लेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार जम्मू कश्मीर में सेना की तैनाती है और सेनाध्यक्ष जब आएंगे तो वो यकीनन यहाँ पर क्या तैयारियां एलओसी पर हैं, ग्राउंड पर हैं, हिंटरलैंड में हैं, उसको लेकर चर्चा होने वाली है। और इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर में अगर हालात ज्यादा जो तनावपूर्ण बने हैं, इसमें जंग होती है, तो भारतीय सेना किस तरीके से क्या एक्शन लेगी, कैसे कैसे पाकिस्तान के उन इलाकों में जहां पर ये हलचल देखी जा रही है उनको काउंटर किया जाएगा। बिल्कुल, खौफ यहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। अजय, दर्शकों को लेकर एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तान को सता रहा है भारत के हमले का डर। लगातार तनाव का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान ने एलओसी पर अपनी सेना बढ़ा दी है, चौकसी बढ़ा दी है, एलओसी पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है, सैनिकों को बंकरों से निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं, छुट्टियां रद्द कर दी हैं और यहाँ पर तीनों ही सेना प्रमुख हैं जिनसे बातचीत की गई है। लगातार बैठकों का दौर वहां पर भी जारी है। यहाँ आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि खौफ कितना ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान में बना हुआ है, जो कि पहले से ही आतंकवाद की दोहरी मार झेल रहा था। यहाँ पर अब तैनाती सैनिकों की और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है, बंकरों से निगरानी के आदेश दे दिए गए हैं। वरुण कुमार पठानकोट से लगातार हमारे साथ बने हैं। वरुण, क्या कुछ और जानकारी? पाकिस्तान खौफजदा है, तनाव का माहौल बना है और चौकसी लगातार बढ़ा दी है, छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस वक्त पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। जी आशा जी, आपको बता दें कि लगातार जो है सिक्योरिटी जो है बॉर्डर्स पे बढ़ा दी गई है। बात करें जिला पठानकोट की, तो पठानकोट के साथ ही बिल्कुल जेएनके का बॉर्डर लगता है, वहाँ पर भी सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है और जितने भी टूरिस्ट वहाँ से वापस आ रहे हैं उनको जो है पंजाब पुलिस की तरफ से जो है हर चीज की मुहैया करवाई जा रही है। वहाँ पर हर चीज जो है उनसे पूछी जा रही है कि अगर उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो वह उनका जो है हल करेंगे। वही पंजाब पुलिस लगातार जो है बॉर्डर पर जो तैनात की गई है और हर आने जाने वाले गाड़ी जितने भी बॉर्डर जो है जेएनके के साथ लगते हैं वहाँ पर बारीकी से जो है चेकिंग की जा रही है। वहाँ पे बिल्कुल लगातार चेकिंग भी जारी है। यहाँ पे 5 बड़े फैसले भी लिए गए हैं। जितने भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में हैं उनको वापस जाने की भी यहाँ पर मांग की गई है। उसको लेकर कुछ और जानकारी वरुण? मैं 48 घंटे का समय जो दिया था, आज जो है 48 घंटे का समय समाप्त हो रहा है, तो काफी जो है लोग जो वापस जाना चाहते हैं वो वापस जा रहे हैं। पीछे भी कल अटारी बॉर्डर से कई लोग जो थे भारत में वापस आए थे और कई लोग जो है पाकिस्तान वापस गए थे। बिल्कुल, लगातार यहाँ पर जो फैसला लिया गया उसके बाद ये कार्रवाइयां यहाँ पर जारी हैं। ऐसे तमाम बड़े फैसले अभी लिए जाने हैं, ये तो महज शुरुआत है। मुंह तोड़ जवाब देने की भी यहाँ पर तैयारी है। अजय, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। पाकिस्तान की बौखलाहट साफ देखी जा सकती है, तनाव का माहौल वहां पर बन गया है। ऐसे में अभी तो महज 5 फैसले लिए गए हैं, अभी से पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। अभी तो मुंह तोड़ जवाब देना भी बाकी है। आप सभी के पास वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर, पहलगाम अटैक पर पाक की फिर से कायर करतूत सामने आई है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने जहर उगला है। पाकिस्तान ने आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी कहा है। हमला करने वाले फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं, ये बेहद बड़ी शर्मनाक बात कहते हुए नजर आए हैं। हमने ये नहीं कहा, तो वो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं। वी डोंट नो कि कौन है, तो हमने कोई किसी किस्म की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी। ये जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ये
मामले को उसकी तरफ निशान इशारा करने की कोशिश की है। अजय, मैं आपके पास आऊंगी। अभी कायराना हरकत की थी लेकिन उसके बावजूद बाज नहीं आ रहे हैं। बयान हमने दर्शकों को सुनाया, फ्रीडम फाइटर्स बताते हुए नजर आ रहे हैं जिन्होंने हमला किया है उनको। कब बाज आएगा पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान की हमेशा मंशा यही रहती है कि किसी भी तरीके से अब जो हुआ है आतंकवाद जो पिछले 30 सालों से जम्मू कश्मीर में चला कर रखा है, इसे वो आज तक यही कहता रहा है कि ये हम नहीं करते बल्कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, युवा हैं, वही करते हैं। मगर भारत ने जब सबूत दिए और खासतौर पे भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों ने सबूत दिए कि कैसे अब जब पिछले कुछ समय से आतंकवादी घटनाएं कम हुई तो पाकिस्तान से खासतौर पे आतंकियों को यहाँ भेजकर हमले करवाए गए। इन आतंकी हमलों में भी आपको बता दूं कि सिर्फ एक जो लोकल टेररिस्ट जो रिक्रूट किया गया था, जिसे पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी, उसके अलावा जितने भी टेररिस्ट शामिल हैं उसमें वो पाकिस्तानी थे। उनके पास M4 कार्बाइन राइफल है, उनके पास AK सीरीज की राइफल है जो पाकिस्तानी सेना ने दी है। उनके पास जब भी पिछले कुछ दिनों में आतंकी मारे गए हैं, चाहे जैसे मोहम्मद के आतंकी कठुआ में मारे गए या फिर किश्तवाड़ में मारे गए, उनके कब्जे से जो हथियार मिले उसमें तमाम जो एमिनिशन मिला है उसमें या तो वो चीन में निर्मित है या पाकिस्तान में निर्मित है। खाने पीने की जो चीजें मिली हैं वो पाकिस्तान की हैं। ये साफ बताता है कि कई सबूत हैं जिसमें पाकिस्तान का हाथ होने की बात है और कई ऐसे इंटरसेप्ट हैं। कसाब जब पकड़ा गया था तभी पाकिस्तान ने नहीं माना था। घुसपैठिए जब पाकिस्तान से घुसपैठ करके आते हैं यहाँ, आतंकी उनको मार गिराया जाता है, पाकिस्तान अपने शव वापस नहीं लेता क्योंकि उसे पता है कि वो दरअसल इस चीज से बचना चाहता है कि वो ये कहे कि जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है उसके पीछे उसका हाथ है। यही वजह है कि जैसे मोहम्मद लश्कर ए तोयबा, तमाम जो आतंकी संगठन हैं उनके आका पाकिस्तान में बैठे हैं। कितने सबूत मिटाने की बात करेगा, कितने लोगों को लेने से ना करेगा, कितनी बार जो है वो झूठ बोलेगा। बिल्कुल, जाने कब बाज आएगा अजय अपनी हरकतों से। आप सभी के पास वापस लौटूंगे। एक और बड़ी खबर, आज जम्मू कश्मीर जाएंगे राहुल गांधी, पहलगाम हमले के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। अनंतनाग अस्पताल में घायलों का हाल चाल जानेंगे। पहलगाम हमला जिसके बाद तमाम घायल जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही थी, मानसिक स्थिति भी बेहद ज़्यादा गड़बड़ा गई थी क्योंकि जो हादसा उन्होंने अपनी आंखों के आगे देखा था, उस ट्रॉमा को भुला पाना अपने आप में एक बेहद बड़ी चुनौती होने वाला है। और आज जम्मू कश्मीर राहुल गांधी जाने वाले हैं जो कि अपने US के दौरे को बीच में छोड़कर आए हैं। पहलगाम हमले के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, उसको लेकर तैयारियां भी यहाँ पर पूरी हैं। अनंतनाग अस्पताल में घायलों का हालचाल जानेंगे, वहीं पर ये सभी भर्ती हैं, इलाज भी इनका जारी। आश्विक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं। आश्विक, राहुल गांधी भी आज पहुंचने वाले हैं सभी का हालचाल जानने के लिए, अभी फिलहाल उनकी स्थिति कैसी है? देखिए, बिल्कुल हर्षा, जिस तरह से पहलगाम के बैसना इलाके में आतंकी हमला हुआ और उस आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई और उसके बाद कई सारे ऐसे लोग थे जो कश्मीर घाटी के अलग अलग अस्पतालों में दाखिल किए गए जिनका इलाज चल रहा है। और इसी तरह अनंतनाग के GMC अस्पताल में भी 4 ऐसे घायल हैं जिनका इलाज वहां पर बीते 3 दिनों से चल रहा है। और राहुल गांधी जो है आज लगभग 11 बजे के करीब अनंतनाग GMC अस्पताल पहुंचेंगे जहां पर वो घायलों से भी मिलेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जो है पहलगाम भी आ सकते हैं और यहां पर भी वो लोगों से मिलेंगे। फिलहाल अगर हम देखें तो सेना प्रमुख जो है वो भी यहां पर आने वाले हैं, उनके लिए जो है तैयारियां की गई है, डिप्लॉयमेंट जो है बिल्कुल पहलगाम में की गई है। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां से जो है अभी कॉन्वॉय की मूवमेंट चली गई है, जो डिप्लॉयमेंट होती है वो फिलहाल इन घने जंगलों की तरफ उनको डिप्लॉय किया गया है क्योंकि सेना प्रमुख का भी दौरा है, वो भी घटनास्थल पर पहुंचेंगे जहां पर ये घटना हुई है, जहां पर यह घटना घटी है। और उसके बाद जो है सेना प्रमुख जो है कहीं ना कहीं वो बॉर्डर्स का भी दौरा कर सकते हैं। फिलहाल जिस तरह से NIA ने भी इन्वेस्टिगेशन की है, NIA की टीम भी कुछ दिन पहले यहां पर आई थी जहां पर ये इंसिडेंट हुआ और वहां पर उन्होंने भी जायजा लिया। और साथ ही साथ जब हम वहां पर गए तो हमने भी वहां पर उस खौफनाक मनाजिर की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाई कि किस तरह से वहां पर खून की होली खेली गई थी। और पहलगाम से लगभग 12 किलोमीटर ऊंचाई पर वाक़ा ये पिकनिक टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया था जहां पर लगभग 3000 से ज्यादा टूरिस्ट पहुंचे थे। और इस बीच जो है आतंकी इन्हीं घने जंगलों से बाहर आए। लगातार VIP मूवमेंट वहां पर देखी जा रही है, वहीं एक और टूरिस्ट वहां से लगातार वापस लौट रहे हैं, सन्नाटा वहां पर पसरा हुआ है। एक और बड़ी खबर दर्शकों के लिए, पहलगाम हमले के बाद पठानकोट की सीमा सील कर दी गई है, धार्मिक पर्यटन स्थलों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
हरमिंदर साहिब में 150 सुरक्षा कर्मी की तैनाती की गई है। सीमा पर सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसी को लेकर और जानकारी लेंगे वरुण से। वरुण, हरमिंदर साहिब में 150 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है, हाई अलर्ट है वहां पर? जी मैम, आपको बता दें कि पंजाब को हमेशा ही हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि पठानकोट ही एक ऐसा जिला है जहां से JNK का जो है बॉर्डर टच होता है, क्योंकि जम्मू से जितने भी यात्री यहाँ पे आते हैं सबसे पहले उनको पठानकोट में ही आना पड़ता है। आपको बता दें कि 2016 में भी एयरबेस अटैक हुआ था, तब से लेके अब तक जो है हमेशा ही बॉर्डर्स पर और जितने भी इंटरस्टेट नाके हैं वहां पर सुरक्षा जो है चौकस रहती है। बिल्कुल, लगातार चौकसी इसी को देखते हुए वहां पर देखी जा रही है। क्या कुछ प्रबंध है वरुण वहां पर? मैम, आपको बता दें कि वहाँ पर SOG तैनात की गई है और पुलिस के जो है 150 से अधिक जवान जो है मजबूर नाके पर तैनात किए गए हैं। और चाहे फिर अपना बमियाल सेक्टर हो या LOC के पास जो है बमियाल सेक्टर पड़ता है, वहाँ पर भी जितने भी इंटरस्टेट नाके हैं वहाँ पर जो JNK के साथ जुड़ते हैं, चाहे वो कठुआ हो चाहे वो लखनपुर हो, वहाँ पर जितने भी आने जाने वाले जो गुप्त रास्ते हैं वहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस जो है तैनात की गई है और हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग की जा रही है, चाहे वो PI ऐप हो उसके जरिए भी जो है पहचान की जा रही है। बिल्कुल, लगातार चेकिंग भी की जा रही है, हाई अलर्ट भी वहां पर जारी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, सिंधु जल संधि पर रोक लगा दी गई है। भारत ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया है। भारत ने पाकिस्तान को एक लेटर भेजा, संधि स्थगित करने की, उसमें जानकारी साझा की है। अच्छे रिश्तों के बिना ये संभव नहीं है, ये वहां पर कड़ा संदेश इस पूरे लेटर में दिया गया है। अच्छे रिश्तों के बिना ये संभव नहीं। जिस तरीके से पहलगाम में जो हमला हुआ, पाकिस्तान हालांकि पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये सभी को है ज्ञात कि जो ये हमला हुआ था इसमें पाकिस्तान ही कसूरवार है, जिसके बाद ये बेहद बड़ा फैसला लिया गया। सिंधु का जल संधि पर रोक लगा दी गई है और ये लेटर भी देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर है। भारत ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया है और ये लेटर जारी कर जानकारी यहाँ पर दी गई है कि अच्छे रिश्तों के बिना ये संभव नहीं है। दो टूक यहाँ पर शब्दों में ये कड़ा संदेश जारी किया गया है। सिंधु जल संधि जिससे 80% पानी की रोक यहाँ पर लगा दी गई है, पाकिस्तान को बेहद बड़ी चोट इससे पहुंचने वाली है। पानी की किल्लत वहां पर शुरू हो जाएगी। ये बेहद बड़ी क्षति पाकिस्तान के लिए, जो कायराना हरकत उसने की है उसके बाद, लेकिन ये महज शुरुआत है। अभी मुंह तोड़ जवाब देना बाकी है। सिंधु जल संधि जिस पर रोक लगाई गई और उसी के लिए ये लेटर जारी किया गया है। ये देखिए, ये पूरा लेटर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पाकिस्तान को इसकी जानकारी दी गई है किस तरीके से सिंधु पानी का रोक यहां पर लगा दी गई है और यहां पर कड़ा संदेश ये भी दिया गया है कि अच्छे रिश्तों के बिना ये संधि पॉसिबल नहीं है। अजय, आपका मैं रुख करूंगी। ये बेहद बड़ी क्षति यहां पर पाकिस्तान को पहुंचने वाली है, जो कायराना हरकत उसने की है। सिंधु जल संधि पर रोक लगाई है, साथ ही कड़ा संदेश यहां पर यह भी दिया गया कि अच्छे रिश्तों के बिना ये संभव नहीं है। हर्षा, सबसे बड़ी बात है कि आप ये समझें कि जो पाकिस्तान ने किया है, मासूम लोगों की हत्या की है, उसके सामने ये फैसला कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान को आज इस पे बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही है कि आखिर कैसे जो है भारत की तरफ से ये इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो स्थगित किया गया है। मगर पाकिस्तान को ये समझ आना चाहिए था कि जब आतंकियों को भेजकर यहाँ पे मासूम लोगों को हत्या की गई और ये पूछ कर कि आप हिंदू हैं तो आपको मार दिया जाएगा, आप अगर कलमा पढ़ेंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा, तो ये साफ बताता है कि आसिफ मुनीर जो हिंदू और मुसलमान का फर्क 2 दिन पहले बता रहे थे, ये उन्हीं की करतूत है जो इन्होंने किया। और उसके बाद अगर पाकिस्तानी सरकार को लग रहा है कि ये फैसला गलत है, ये नहीं होना चाहिए और ये जंग जैसा है, तो इसको लेकर वो अपने आर्मी चीफ से पूछें कि जब उन्होंने बयान दिया था, जब उन्होंने यहाँ आतंकियों को भेजा था, तब उन्हें क्या लग रहा था। भारत के पास तमाम वो हक हैं जिसको बिल्कुल लेकर अजय, ये चीजें पहले सोचने वाली थी, ये पूरा हमला करने से पहले। आशिक, मैं आपके पास भी आऊंगी। जिस तरीके से अब इस ट्रीटी पर रोक लगा दी गई है, बड़ी चोट यहां पर पहुंची है और अब पाकिस्तान यहां पर खौफजदा है, लगातार बेतुके बयान देता हुआ भी नजर आ रहा है।
देखिए बिल्कुल हर्षा, अगर हम देखें तो भारत की तरफ से पाकिस्तान की तरफ जाने वाले कई सारे ऐसे रिसोर्सेस है जिसकी वजह से पाकिस्तान को भी फायदा मिलता था, और जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी की बात आप कर रहे हैं, इसको रोकने से कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी हड़कंप मची हुई है। वहां पर पानी की कमी होगी, और जिसकी वजह से अब शहबाज शरीफ जो है लगातार राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। वो फिर एक बार जो है बातचीत पर ध्यान जोर दे रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से जो कड़ा रुख अपनाया गया है, भारत की तरफ से जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है, उससे साफ बिल्कुल तौर अब पर उसी ये की लग रहा है बौखलाहट कि पाकिस्तान अगला में प्रहार देखने जो को मिल है रही है। वो आदित्य, काफी आपके इससे पास भी भी मैं ज्यादा आऊंगी। खतरनाक हो सकता है। अभी तो महज शुरुआत हुई है, अभी इंडस ट्रीटी वो तो महज शुरुआत थी, 5 बड़े फैसले शुरुआत है, अभी आगे तो मुंह तोड़ जवाब देना बाकी है, लेकिन अभी से पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुल नजर आ रही है। आदित्य, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हर्षा, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से पूरे रिएक्शन आया है उस तरीके से पाकिस्तान डरा हुआ है, और पाकिस्तान जैसा कह रहा है कि जो हमलावर थे वो एक जो आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोग थे, तो पाकिस्तान में वैसे भी आज़ादी के लड़ने वाले बहुत कम लोग हैं, उसको आतंकियों को अब उनको जो अपना एक रोल मॉडल बनाना पड़ रहा है, ये बहुत ही शर्म की बात है। और जिस तरीके से लगातार उनके बयान आ रहे हैं, कल भी उनके यहाँ मीटिंग हुई और उसके बाद जो है उनके जो बयान आए वो बहुत ही कायराना है। वीडियो जैसे आए हैं जिसमें साफ देखा जा सकता है जो आतंकी है वहां पर भाषण दे रहे हैं, वो लोगों को उकसा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे हिंदुओं के बारे में बता रहे हैं। इसे साफ लगता है वहां पर स्थिति जिस तरीके से है वो साफ है कि भारत के लिए उनके मन में किसी भी तरीके से प्रेम नहीं है, या किसी तरीके से एक जो पड़ोसी राज्य के लिए, पड़ोसी देश के लिए एक जो एक रिश्ता होता है वो उसके कभी भी नहीं रहे। भारत के लिए मंशा उनकी ठीक नहीं रही है। जिस तरीके से पाकिस्तानी आतंकी जो है वो भारत आए हैं और हमला किया, उसके पहले के भी कुछ वीडियो जो है वायरल हुए थे जिसमें साफ बताया जा रहा है कि किस तरीके से पूरी तैयारी जो है वो है, किस तरीके से भारत को सबक सिखाने की बात जो है वो कह रहा है, भारत में अशांति फैलाने की बात जो आतंकी संगठन के जो नेता है, जो मुखिया हैं, वो कर रहे हैं। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। तो पहलगाम हमले से जुड़े तमाम अपडेट्स आपको लगातार दे रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फ्रांस ने पहलगाम हमले की निंदा की है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से बातचीत की है। हम दृढ़ता से भारत के साथ खड़े हैं, आतंक के खिलाफ लड़ाई में हम हमेशा साथ हैं। ये बेहद बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। लगातार आपने देखा किस तरीके से विश्व के पटल में पाकिस्तान की किरकिरी होती हुई नजर आ रही है। सभी विश्व भर में इसकी कड़ी निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। पठानकोट से वरुण लगातार हमारे साथ बने हैं। वरुण, विश्व भर में पाकिस्तान की किरकिरी हो गई है, सभी यहां पर इस पूरे हमले की निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब फ्रांस ने भी यहां पर कड़ी निंदा पाकिस्तान की है, उसके बावजूद पाकिस्तान मानने को राजी नहीं कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। मैम, पाकिस्तान की शुरू से यही आदत रही है कि अगर कोई भी वह अंजाम देता है किसी वारदात को, उसके बाद हमेशा यही कहता है कि इसमें हमारा कोई भी कसूर नहीं है। आपको बता दें कि 2016 में जब एयरबेस पर अटैक हुआ था, जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने किया था, उसमें भी देखा गया था कि साफ कॉल रिकॉर्डिंग्स आई थी आतंकियों की जो अपने पाकिस्तान में अपनी मां के साथ बात कर रहा था। उसके बावजूद भी पाकिस्तान को काफी प्रूफ जो थे एयरबेस अटैक के दिए थे, फिर भी पाकिस्तान जो था नहीं माना था इस बात को कि ये अटैक हमने किया है। पाकिस्तान हमेशा ऐसे ही करता आया है। जब भी आप देखो, जब भी कोई अटैक होता है उसके बाद वो हमेशा यही कहता है कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, हम तो सिर्फ प्रेम चाहते हैं। किंतु देखा जाए तो कोई भी प्रेम जो है वहां से देखने को नहीं मिलता। आपको बता दें कि 2017 में पठानकोट रंजीत सागर डैम पर भी एक डैम बनाया जा रहा था बैराज, जिसका पानी जो था पहले भी पाकिस्तान जाता था, उसको भी रोक दिया हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की ओर से बयानबाजी देखने को मिल रही है, बेतुके बयान देखने को मिल रहे हैं, पल्ला झाड़ा जा रहा है, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से लगातार चौकसी वहां पर वरुण बढ़ा दी गई है। आप सभी के पास मैं वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन की सुरक्षा हटा दी है। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर हंगामा देखने को मिला है। भारतीय हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन किया गया, भारतीय हाई कमीशन का गेट फांदने की भी कोशिश की गई है। एक तरफ डायलॉग की मांग है और उसी बीच आप देखिए भारतीय हाई कमीशन का गेट फांदा जा रहा है, सिक्योरिटी हटा दी गई है। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन की सुरक्षा को वहां पर खत्म कर दिया है। आदित्य, इसको लेकर और जानकारी दीजिए।
जिसके बाद पाकिस्तान और भारत में एक तनाव की स्थिति देखी गई, जिसके बाद लगातार जो है भारत सरकार ने भी कई ऐसे आदेश दिए हैं और जिसमें पाकिस्तान के जितने भी यहाँ पर जो उच्चायोग में अधिकारी हैं उन सबको खाली करने की बात और उनको अवांछनीय जो व्यक्ति है वो घोषित किया था। तो उसके बाद जो है पाकिस्तान में लगातार इस तरीके की जो कायराना हरकत है वो किए जा रहे हैं, जबकि भारत में पूरे जितने भी वहाँ के लोग हैं, उच्चायोग के लोग हैं, सब कड़ी सुरक्षा के बीच में है और कड़ी सुरक्षा के साथ में वो रह रहे हैं। जो उनको समय दिया गया उसी समय के अनुसार काम करे, भले ही संख्या कम कर दी गई है वहाँ के कर्मचारियों की, लेकिन किसी भी तरीके से उनको कोई समस्या नहीं हो रही, किसी तरीके की सुरक्षा में चूक नहीं है। लेकिन तस्वीरें साफ देख सकते हैं जो दर्शक हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के आवाम, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो कितने उग्र हैं और किस तरीके से जो वो गेट फांदने की कोशिश कर रही है। इससे साफ समझ में आता है कि पाकिस्तान की जो सरकार है उसी तरीके से उनकी सरकार जो जनता है उनकी मानसिकता है। आप समझ सकते हैं कि कितने उग्र तरीके से वहां पर लोग एक्टिव हैं और किस तरीके से जो भारतीय दूतावास के लोग हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हैं। और कोई भी सुरक्षा बल वहां पर नहीं देखा जा सकता है, कोई भी एक भी सुरक्षा बल वहां पर मौजूद नहीं था। लगातार इक्का दुक्का जो दिख भी रहे थे वो भी उनको रोकते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे, किसी तरीके से विरोध करते हुए नहीं दिखा रहे थे। वही भारत में हम लोग लगातार दिखा रहे, भारत उच्चायोग के बाहर की तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं जहां पर सुरक्षा बल लगातार तैनात किए गए, वहां यहाँ तक कि वहां बैरिकेटिंग भी कर दिया गया है किसी भी तरीके की आशंका को लेकर के। बिल्कुल आदित्य, मंशा यहाँ पर साफ नहीं हो पा रही है। आप सभी के पास वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों के लिए, पहलगाम हमले पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपना बयान दर्ज कराते हुए नजर आए। देश शक्तिशाली है, ये दिखाने का वक्त अब आ गया है। धर्म पूछकर हत्या की गई, हिंदू ऐसा कभी नहीं करेंगे। धर्म पूछकर हत्या करना निंदनीय है, कड़ी निंदा करते हुए नजर आए हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। देश शक्तिशाली है, ये दिखाने का अब सही वक्त आ गया है। और न केवल मोहन भागवत लेकिन सभी देशवासी यही मांग कर रहे हैं कि अब वक्त आ चला है, सही समय आ चला है पाकिस्तान को दो टूक जवाब देने का, मुंह तोड़ जवाब देने का। अब रिटेलिएशन से काम नहीं चलेगा, अब समय आ गया है अपनी ताकत दिखाने का। देश शक्तिशाली है, ये दिखाने का वक्त आ गया है। यही बोलते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी नजर आए हैं। अजय, मैं आपके पास आऊंगी। मोहन भागवत ये बोलते हुए नजर आए हैं कि देश शक्तिशाली है और ये दिखाने का अब सही समय आ गया है। हालांकि ये सभी देशवासियों की मांग है क्योंकि अब असल में सही वक्त आ गया है। तरीके से हर्षा हुआ है, इसकी निंदा ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि देश और दुनिया भर में की जा रही है। अभी आपने पहले कहा फ्रांस के राष्ट्रपति इसकी निंदा कर रहे हैं, अमेरिका ने इसकी निंदा की है। आप देखें तो रशिया ने कहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है। सऊदी अरेबिया जैसे देश जो है वो भारत के साथ खड़े हैं। तो इसमें इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना जघन्य अपराध जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। मोहन भागवत ने भी साफ कहा कि ये जो हुआ है ये किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसीलिए इसके खिलाफ जो है एक बड़ी कार्रवाई जो है होनी चाहिए। और जम्मू कश्मीर में आप देखें तो पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय से जो आतंकवाद चल रहा था, इस आतंकवाद को कहां से चलाएगा? पाकिस्तान से चलाएगा। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस आतंकवाद के चलते और सड़कों पर खूनी होली पाकिस्तान ने खेली है जम्मू कश्मीर की। तो ये सब जो चीजें जब पाकिस्तान से हो रही हैं तो ऐसे पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जड़ से उखाड़ फेंकना ही एक सही रास्ता हो सकता है। पाकिस्तान भले ही इस चीज से इनकार करे कि इसके पीछे वो नहीं है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम बेशक बोले कि ये फ्रीडम फाइटर हो सकते हैं, मगर भारत के जब फ्रीडम फाइटर निकलेंगे तो वो पूरे जम्मू कश्मीर को वापस लेने के लिए निकलेंगे। इस चीज का अंदेशा जो है वो पाकिस्तान को होना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है वो हो या बाकी इलाका, अब उसे छुड़ाना पड़ेगा। पाकिस्तान में जो फ्रीडम फाइटर बलोचिस्तान में लड़ रहे हैं, टीटीपी के लोग जो खैबर पख्तूनख्वा में लड़ रहे हैं, उनके बारे में भी पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनको नहीं दिखा कि वो फ्रीडम फाइटर हैं या नहीं। बिल्कुल बेतुके बयान यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहे हैं। आशिक, मैं आपके पास आऊंगी। पाकिस्तान का रुख समझ पाना बेहद मुश्किल हो गया है, मंशा ही नहीं समझ आ पा रही। कभी पल्ला झाड़ते हैं, कभी इंडस ट्रीटी जो रोकी गई है उसको गलत बताते हैं, गश्त बढ़ा देते हैं, बेतुके बयान देते हैं, फ्रीडम फाइटर्स बुलाते हैं, फिर डायलॉग की मांग करते हैं।
देखिए हर्षा, बिल्कुल पाकिस्तान देश जो है खुद कंफ्यूज है। वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है। जैसा कि हम पहले से ही देखते आ रहे हैं कि वहां पर ज्यादातर जो है फौज की ही सुनी जाती है। जिस तरह से फौज के सेना प्रमुख उनके आसिम मुनीर की तरफ से कुछ दिन पहले बयान दिया गया था हिंदुओं के खिलाफ और कश्मीर के रिलेटेड उन्होंने कई बातों का खुलासा किया था, लेकिन उसके बाद ही ये आउटकम जो है अब देखने को मिल रहा है। और उसके बाद ही पहलगाम में हुआ हमला और ज्यादातर इसमें जो है कैजुअलिटीज की जहां तक बात आती है तो हिंदुओं को ही टारगेट बनाया गया, हिंदुओं से उनका धर्म पूछा गया। तो ये कहीं ना कहीं अब जो है आश्चर्य की बात है। लगातार हमने देखा कि चाहे बल्चिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो या पीओके के इलाके के लोग भी जो है अब कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सरकार और सेना से वहां पर तंग आ चुके हैं। वहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन निकाले जाते हैं। हमने भी कुछ दिन पहले बॉर्डर इलाके का दौरा किया और वहां पर हमने स्थिति जानने की कोशिश की। जब हम टंगदार गए थे और टंगदार के आखिरी गांव से ही पता चलता था कि वहां पर लोगों की हालत क्या हो चुकी होगी, क्योंकि हमने देखा कि वहां पर लोगों के पास जो सरकार की तरफ से सुविधाएं रखनी चाहिए थी वो सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से बेसिक फैसिलिटीज को लेकर पीओके के लोग भी अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार और सेना से तंग आ चुके हैं। वो लोग भी यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अब ऐसा कुछ होना चाहिए जिसकी वजह से उनकी भी मुश्किलें जो है एक साथ हल हो जाए। बिल्कुल आशिक, लगातार बेतुके बयान पाकिस्तान की ओर से देखने को मिल रहे हैं। तनाव का माहौल हालांकि वहां पर भी बना है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, पहलगाम आतंकी हमले के बाद स्थिति तनावपूर्ण है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने एक बीएसएफ जवान को पकड़ा है। इंडो पाक बॉर्डर से जवान को पकड़कर ले गए साथ। जवान से AK-47 छीन ली, आंखों पर पट्टी बांध दी। इसकी फोटो भी जारी की है। हालांकि इसको लेकर अब एक फ्लैग मीट भी जारी है, जहां पर लगातार बीएसएफ जवान को छोड़ने को लेकर बातचीत भी की जा रही है। अजय, मैं आपके पास आऊंगी। बीएसएफ का ये जवान जो कि गलती से सीमा पार चला गया, उसको पकड़ लिया गया, AK-47 छीन ली गई, आंखों पर पट्टी बांधी गई और बाकायदा इसकी एक पिक्चर भी जारी की गई है। देखिए बिल्कुल ये कल का वाकया है जब बीएसएफ का एक जवान जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे तैनात था। और क्योंकि फॉरवर्ड इलाका कई जगह पे ऐसा है जहां पे ग्रामीण कामकाज के लिए जाते हैं, उसी इलाके में वो गया हुआ था और अचानक से जो है ये बीएसएफ का जवान जो है वो सरहद के जो जीरो लाइन का इलाका है वहां उसके पार चला गया। तो पाकिस्तान के लोगों ने बजाय उसे वापस लौटने के उसे वहां पे हिरासत में ले लिया और उसके बाद उसका हथियार जो है वो उसे छीन लिया गया। बीएसएफ के जवान की तरफ से कोई भी ऐसी हरकत नहीं की गई जिसमें ये कहा जाए कि ये जवान जो है उनके लिए खतरा हो सकता था, मगर जैसे ही जवान वहां गया है इसको हिरासत में लेकर अब उसकी एक फोटो जारी की गई है। अब जो है भारत की तरफ से बीएसएफ की तरफ से पाकिस्तान की जो लोकल बीएसएफ के जो लोकल कमांडर्स हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान को इस चीज में अवगत कराया गया है। पाकिस्तान ने इस चीज को माना है मगर अभी तक बीएसएफ के जवान को वापस नहीं लौटाया है। मगर बीएसएफ के जवान को पाकिस्तान को वापस लौटाना होगा, क्योंकि कई जो लोकल कमांड लेवल पे जो बात हो रही है, लोकल यूनिट के लेवल पे, वो इस चीज को जो है वो पाकिस्तान से उठा रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान ने किया कि उसे वहां पे कब्जे में लेकर उसकी तस्वीरें खींचना और उसके बाद उसके हथियारों को छीनना लेना, ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से पाकिस्तान में डर है। देखना होगा अजय, पाकिस्तान और कितना गिर सकता है। बहुत शुक्रिया अजय, आशिक, वरुण और आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर देश के 140 करोड़ लोग भड़के हुए हैं। उसे सबक सिखाने के लिए पीएम मोदी से लगातार गुहार लगा रहे हैं। भारत की तीनों सेनाएं बिल्कुल तैयार हैं। जमीन, समंदर, आसमान, हर तरफ से पाकिस्तान को घेरने की पूरी प्लानिंग है। इस बार तय है और पाकिस्तान की हार भी बिल्कुल तय है। यहाँ पे बोला कि शायद मुस्लिम नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे पहलगाम आतंकी अटैक के बाद भारत के मूड से पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। पाकिस्तानी सेना दूरबीन लगाए दिन रात बैठी है। रडार सिर्फ आसमान में ये चेक कर रहे हैं कि कहीं राफेल बम न बरसाने लगे, कराची से मिसाइल न आने लगे, पीओके में भारतीय सेना घुसकर तबाही न मचाने लगी। पाकिस्तान के समुद्री इलाके में तो खलबली सी मची हुई है। समंदर में कराची के पास INS सूरत से पाकिस्तान कांपा हुआ है। दावा है कि INS सूरत से अरब सागर में घातक मिसाइल का भारत ने सफल परीक्षण किया है, जिसकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर तक है, जो पल भर में टारगेट को ध्वस्त करने का मादा रखती है। दावे तो यहां तक हैं
कि अरब सागर में समुद्री सीमा में भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर अरब सागर में भारतीय नौसेना अलर्ट पर है। इधर सिंधु समझौता तोड़कर जमीन पर वाटर बम भारत ने पहले ही दाग रखा है। पाकिस्तान सिंधु, झेलम और चेनाब के पानी की एक बूंद के लिए भी तरसेगा। इस फैसले पर तुरंत एक्शन भी हो गया। चेनाब नदी से 7,000 क्यूसेक और झेलम नदी से 5,000 क्यूसेक पानी रोक दिया गया है। 140 करोड़ भारतीय मोदी से बस यही गुहार लगा रहे हैं, कैसे भी इस बार पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दो। सिंधिस्तान, बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान और बचा कुचा पाकिस्तान। उसे यह एहसास करवाना जरूरी है कि इस बार उसने गलती कर दी। निहत्थे पर्यटकों पर गोली चलाकर उसके आतंकियों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। भारत का गुस्सा और बदले वाला मूड देख पाकिस्तानी सहमे हुए हैं। पाकिस्तान भी अरब सागर में वॉर ड्रिल करने वाला है, तो आर्मी चीफ आसिम मुनीर तीनों फोर्स के कमांडर के साथ बंकर में बैठकें कर रहे हैं। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने तो पाकिस्तानी वायुसेना के अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। डर का आलम यह है कि पाकिस्तान के पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें हैं, एटीएम, बैंक के बाहर भारी भीड़ है। भारत की एयर स्ट्राइक से पहले डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से ही मुनीर और शहबाज खौफ में है। सही वक्त है, जमीन, समंदर, आसमान से पाकिस्तान पर कर दो फाइनल वार। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।